हेलो डियर स्टूडेंट, यूनिक स्टडी के एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आईपी सब्जेक्ट क्लास 12 की अगली क्लास आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट ईमेल एंड इंटरनेट एंड इट्स यूज़। यानी ईमेल क्या है, इंटरनेट क्या है और इसके क्या उपयोग हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडेक्स दिया हुआ है। आज के हमारे जो टॉपिक हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं वो दिए हुए हैं। तो पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन अबाउट ईमेल एंड इट्स यूज़। ईमेल क्या है, उसके उपयोग के साथ साथ हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखने वाले हैं। देन इंट्रोडक्शन अबाउट इंटरनेट एंड इट्स यूज़। इंटरनेट क्या है, उसके उपयोग क्या हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो आइए हम हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ईमेल क्या है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल चिट्ठी भेजने का आधुनिक माध्यम है। घरों से लेकर सरकारी दफ्तर में ईमेल का उपयोग किया जाता है। कार्यालयों, अदालतों, स्कूलों, कॉलेजों आदि जगहों पर ईमेल को सूचना भेजने तथा प्राप्त करने का आधिकारिक तरीका बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल ने संसार में संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब संचार की पूरी दुनिया का प्रयोग दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और ईमेल का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आइए हम इसको सरल भाषा में समझते हैं। तो ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब यह इंटरनेट के माध्यम से उपयोग की जाने वाली एक ऐसी सुविधा होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को आसानी के साथ कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट को आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये एक बहुत ही सस्ता और सबसे आसान तरीका है कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट को भेजने का। अगर हम बात करें यदि ईमेल नहीं होता तो क्या होता, तो ईमेल यदि नहीं होता तो आज से हम 30 से 40 वर्ष पहले की बात करें तो वहाँ पर जब हम किसी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन भेजते थे तो हम किसका उपयोग करते थे? कोरियर या डाक का। तो डाक के माध्यम से वो पत्र या लेटर या कोई फ़ोटो जाती थी, तो काफ़ी समय लगता था इसमें। आज हम बात करें उसके स्थान पर, डाक और कोरियर के स्थान पर ईमेल का, तो ईमेल के आने से बहुत बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। क्योंकि जो समय कोरियर और लेटर डाकघर वाले जो पहुंचाने में समय लगाते थे, वो आज कुछ ही सेकंड्स में एक स्थान से दूसरे स्थान ईज़िली पहुंच रहा है। तो ये सब कारण है ईमेल के आने से। तो ईमेल को आज के युग में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा ऑफिशियल रूप से इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि ऑफिस, कॉलेज, स्कूल वगैरह में जो भी काम होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन यदि शेयर करनी है तो ईमेल एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो चुका है आज के समय में। सस्ता है और सरल है, उपयोग करने में आसान होता है। तो इस प्रकार से ईमेल का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ईमेल के अंदर क्या होता है? ईमेल के अंदर हमें एक ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है जो कि उस व्यक्ति की होती है जिसको हम मेल या संदेश भेज रहे हैं। अगर ईमेल एड्रेस सही नहीं होगा तो वो जानकारी या वो सूचना उस व्यक्ति तक सही नहीं पहुंच पाएगी। यानी इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? इसके लिए हमें ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है जो कि यूनिक होती है, सबकी अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे यदि हम कोई कोरियर या लेटर की बात करें, डाक के माध्यम से भेजते हैं तो हमें
पत्र व्यवहार यानी पते की आवश्यकता होती है। तो पता सबका यूनिक होता है, सबके हाउस नंबर यूनिक होते हैं। तो उसी प्रकार ईमेल के अंदर भी क्या होता है, सभी जो ईमेल आईडीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं। तो आज के दौर में सबसे अधिक ईमेल का उपयोग हो रहा है। तो ईमेल किस प्रकार से वर्क करता है या ईमेल का किस प्रकार से फॉर्मेट होता है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ईमेल का फॉर्मेट, यहाँ पर मैंने जीमेल का फॉर्मेट लिया हुआ है। जीमेल में जिस की भी आईडी क्रिएट है वे सभी अपने जीमेल पर जाकर कंपोज मेल में जाएंगे या राइट मेल करके ऑप्शन आएगा, उसमें जाएंगे तो आपको कुछ इसी प्रकार से डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जहां पर आप देखेंगे टू दिया रहेगा, सब्जेक्ट दिया रहेगा, देन से समथिंग रहा होगा और नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मेन ऑप्शंस हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे कि टू का मतलब है रिसीवर मेल एड्रेस, यानी हम टू के अंदर क्या देंगे, उस व्यक्ति का मेल एड्रेस जिसको हम इन्फॉर्मेशन या संदेश भेजना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ईमेल आईडी अगर हम बात करें टू में, यहाँ पर ईमेल आईडी साइड में दी हुई है पंकज ठाकुर 20@rediffmail.com। तो ये ईमेल आईडी अगर आप इस पर पहुंचाना चाहते हैं तो ये ईमेल आईडी कहाँ पर आएगी, टू के अंदर, यानी टू में हमें इसे टाइप करना पड़ेगा। देन बात करें सब्जेक्ट सेकंड कॉलम की, तो सब्जेक्ट में ईमेल सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि जो आप इन्फॉर्मेशन या संदेश भेज रहे हैं वे किस टॉपिक पर है, किसके रिगार्डिंग है, यहाँ पर हम उसको टाइप करेंगे। देन बात करें नेक्स्ट की, तो वहाँ पर लिखा हुआ है से समथिंग, यानी अब यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें, जो भी आप संदेश लिखना चाहें, इन्फॉर्मेशन लिखना चाहें, उसको आप इसमें टाइप करेंगे। देन नीचे आप अपना नाम और जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहें वो लिख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने दिया हुआ है फ्रॉम और ब्रैकेट में सेंडर इन्फॉर्मेशन, यानी जो भेजने वाला व्यक्ति है उसकी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम में आएगी। जैसे कि यदि हम किसी को कोई गिफ्ट या हम बात करें एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम टू में किसको रखते हैं, भेजने वाले व्यक्ति को, और फ्रॉम में हम किसको रखते हैं, प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, मतलब जो भेजता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है टू यानी कि भेजने वाला, प्राप्त करने वाला यानी हम जिसको दे रहे हैं वो, और फ्रॉम में हमारा खुद का नाम होता है। देन आप नीचे देख रहे होंगे सेंड का बटन दिया हुआ है, उसके जस्ट बगल में एक एरो के माध्यम से मैंने दर्शाया है अटैचमेंट। अटैचमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है ईमेल की, क्योंकि इसमें हम डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं, कोई भी फ़ोटोज़, कोई भी अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमारी कोई फ़ाइल है MS वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, बहुत सारी फ़ाइलें होती हैं कंप्यूटर्स में, और किसी के फ़ोटोज़ भी होते हैं, कोई स्कैन कॉपी भी होती हैं। इन सभी को हम किसके माध्यम से अटैच कर सकते हैं, ये अटैच बटन के माध्यम से। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में जिस लोकेशन पे आपका जो रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट रखा है उसको आप सिलेक्ट करके अटैच कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने जो कुछ भी लिखा है उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये नॉर्मल सेटिंग्स हैं उस टेक्स्ट के लिए। देन इसके बाद हम सेंड बटन पर क्लिक करके उस मेल को उस व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं। तो आई होप आपको ईमेल के बारे में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप से भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं आपका सॉल्यूशन शीघ्र ही पूरा करूँगा। आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ईमेल के लाभ और हानि, क्योंकि ईमेल के जहाँ पर फ़ायदे अनेक हैं वहाँ पर कुछ नुकसान भी हैं। तो आइए हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोनों ही साइड दिए हुए हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो हम पहले चर्चा करते हैं एडवांटेज की। तो सबसे मेन एडवांटेज जो है ईमेल का वो है पेपरलेस, यानी कि ईमेल में हम विदाउट पेपर
कार्य करते हैं। यानी कि अगर हम उदाहरण के रूप में किसी को लेटर भेजते हैं तो उसके अंदर एक कागज़ का उपयोग करता है। तो ईमेल के आने से क्या हो गया, पेपरलेस हो गया। कोई भी इंफॉर्मेशन जो जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वे में जाएगी, इसमें पेपर का उपयोग नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा वातावरण जो है, पेड़ पौधे जो हैं, क्योंकि पेपर किससे बनते हैं, लकड़ियों से, पेड़ों से। पेड़ की कटाई कम होगी तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। तो पेपरलेस है ईमेल, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। देन बात करें सेकेंड एडवांटेज की, तो स्पीड एंड लो कॉस्ट। यानी कि ईमेल जो होता है बहुत स्पीड से काम करता है, और लो कॉस्ट है, मतलब लो मतलब कम। इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो लो कॉस्ट पर काम करता है। बात करें अटैचमेंट, तो मैंने अभी ईमेल के फॉर्मेट में आपको बताया था, अटैचमेंट की सुविधा होती है ईमेल में कि कोई भी फ़ोटोज़, कोई भी डॉक्यूमेंट, हमारी स्कैन कॉपी को हम ईज़िली ईमेल के माध्यम से अटैच करके भेज सकते हैं किसी को भी। तो ये अटैचमेंट की सुविधा देता है ईमेल, तो ये भी इसका एक लाभ है। देन बात करते हैं फोर्थ, इजी यूज़। यानी ईमेल का उपयोग करना आसान होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें बताया था ईमेल के फॉर्मेट में कि आसानी के साथ उपयोग कर सकते हैं। देन बात करें स्टोरेज, तो इसमें स्टोरेज की सुविधा होती है, यानी कि हम हमारे मेल को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैंने आज कोई ईमेल भेजा और यदि उस ईमेल की आवश्यकता आज से 1 साल 2 साल बाद पड़ी, तो यदि मैंने ईमेल से वो मेल डिलीट नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से वो मेल मैं प्राप्त कर सकता हूँ। यानी कि ईमेल क्या देता है, स्टोरेज की सुविधा भी देता है, जिसमें हम हमारे मेल को स्टोर करके आसानी के साथ रख सकते हैं ताकि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन बात करते हैं हम डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में फर्स्ट दिया हुआ है पासवर्ड। तो पासवर्ड का खो जाना या याद ना आना, तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पासवर्ड जब रीसेट होता है, रीसेट करने के लिए बहुत सारे हमारे जो सीक्रेट क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देना हमें काफ़ी कठिन होता है। क्योंकि जिस समय हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं उस समय तो हमें याद रहता है कि हम इस क्वेश्चन का क्या आंसर रख रहे हैं, लेकिन जिस समय हमारा पासवर्ड हमसे गुम जाता है या हमें याद नहीं होता है तो पासवर्ड को रीसेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो हम भूल जाते हैं या गलत उसका उत्तर देते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि पासवर्ड को रीसेट करना मुश्किल होता है। खैर ये तो बहुत पहले की बात है, आजकल पासवर्ड को रीसेट मोबाइल के OTP के माध्यम से किया जाने लगा है। लेकिन चूँकि डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं तो ये एक डिसएडवांटेज है, यदि पासवर्ड हमसे हो जाता है या हम उसे भूल जाते हैं तो उसे रीसेट करना मुश्किल होता है। देन बात करते हैं हैक्ड बाय हैकर, यानी कि ईमेल आईडी यदि हैकर्स के द्वारा हैक हो जाती है तो हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हैकर्स उसका उपयोग करके गलत प्रयोग कर सकता है। तो ये सेकंड डिसएडवांटेज है, हैकर्स के द्वारा हमारी ईमेल आईडी का हैक हो जाना। हैकर्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी नेटवर्क सिक्योरिटी में। यदि अभी तक आपने वो वीडियो को वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास नंबर 11 और क्लास नंबर 12 के नाम से दिया हुआ है लिंक, आप जाकर उसके वॉच कर सकते हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको भी आप कवर कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम थर्ड डिसएडवांटेज की, वायरस। तो ईमेल में वायरस का आ जाना, वायरस के आ जाने से क्या होगा, हमारा जो ईमेल है वो स्लो काम करेगा, मेल नहीं खुलेंगे आदि जैसी परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं। देन बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिपेंड ऑन इंटरनेट, यानी ईमेल का उपयोग विदाउट इंटरनेट नहीं किया जा सकता है, इसके लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देखे ईमेल के रिगार्डिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए हम हमारे सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ इंटरनेट और उसके उपयोग। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है जिसमें दिया हुआ है इंटरनेट एंड इट्स यूज़। इसी में मैंने उसका
उपयोग भी बताया है। तो आइए हम सबसे पहले इंटरनेट के बारे में समझते हैं। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट पे क्या होता है? इंटरनेट में एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट हम लोग होते हैं जो भी इंटरनेट का उपयोग करता है। तो क्लाइंट क्या करता है? सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। अब बात करें सर्वर क्या होता है, तो सर्वर एक मुख्य सिस्टम होता है जहाँ पर जानकारी को पहले से ही स्टोर करके रख दिया जाता है और क्लाइंट की रिक्वेस्ट के आधार पर उसकी इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चित्र में, मैंने क्लाइंट बनाया हुआ है, एक क्लाइंट और एक सर्वर। तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? सर्वर को, तो सर्वर उस इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करेगा अपने सिस्टम में, देन उसे रिस्पॉन्स करेगा यदि मिलती है। नहीं मिलती है तो भी रिस्पॉन्स करेगा कि वो सूचना मेरे पास नहीं है, जो भी है। तो इस तरह से इंटरनेट वर्क करता है, इंटरनेट कार्य करता है। आज के वर्तमान युग में सबसे अधिक उपयोग किया जाने लगा है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पर कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना या कोई भी कार्य ईजिली किया जा सकता है। आप इंटरनेट के माध्यम से ई लर्निंग कर सकते हैं, ई बिजनेस कर सकते हैं और जो भी अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है वो भी आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट ने जो है इंसान को बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई है। तो आई होप आपको इंटरनेट के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं इसके उपयोग की। तो यूज़ ऑफ इंटरनेट तो इंटरनेट के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि हम इंटरनेट के द्वारा इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मतलब कि टीवी देख सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, ये सब इंटरटेनमेंट होता है। देन एजुकेशन, हम हमारी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। देन फाइल को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं सूचनाओं का। तो ये सभी कार्य हम इंटरनेट के द्वारा आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। एसएमएस भेज सकते हैं, ये सभी काम हम आसानी के साथ इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेट क्या होता है और उसके उपयोग हम क्या क्या और किस तरह से करते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे मैं और अधिक हमारे वीडियो बनाना और हमारी पढ़ाई जो भी है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तो इसके लिए आपको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप कमेंट्स करें, ताकि हम हमारे वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक स्टडी एजुकेशन चैनल। अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।